अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या कुरान की वजह से 72 फिरके बने हैं। इस बेगरत के आप वीडियो देखने पहले फिर उसके बाद हम इसका पोस्टमार्टम भी करते हैं और इसके रद्द में मैं आपको एक ऐसे आलम का बयान सुनाने जा रहा हूं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बाद सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले उनके बयान हैं, वो इसके रद्द में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो पहले आप इस बेगरत की वीडियो देख लें। कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, कुरान पढ़ो खाली। अगर तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो अपने आलिम के पास जाके पढ़ो, उससे पूछो, उन्हें बताएगा। ये कुरान वो कुछ भी नहीं, खाली कुरान पढ़ो। अगर पढ़ना है अपने आलिम के पास जाके पढ़ो। हदीस को तो हाथ तक को लगाओ, हदीस को हाथ तक को लगाओ। अगर हदीस पढ़ने का शौक़ है तो फिर एक आलिम को पकड़ो, उसके सामने जाके पढ़ो। ये जो 73 फिरके हुए हैं ना, कुरान की वजह से हुए। कह रहा है कि भाई कुरान की वजह से 73 फिरके बने हैं, नाउज़ बिल्लाह। और आप कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ें, डायरेक्ट उसका तर्जुमा ना पढ़े और हदीस के करीब भी ना जाए, नाउज़ बिल्लाह। अगर कुरान की वजह से या डायरेक्ट हदीस पढ़ने से या डायरेक्ट कुरान की तर्जुमा पढ़ने से अगर बंदा फिरकों में पढ़ता है तो आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो सबसे ज़्यादा खुद स्टडी कर रही है और ख़ुद मताला कर रही है, तो वो फिरकों में क्यों नहीं पढ़ती। दरअसल कुरान फ़िरकों में नहीं बांटता, अल्लाह का कुरान फ़िरकों में नहीं बांटता। ये मौलवी लोगों को फ़िरकों में बांटते हैं और कैसी गंदी नसीहत करते हैं कि जी आप खुद तर्जुमा ना पढ़ें, किसी अपने आलम से पढ़ें, ताकि आलम आपको जो है ना, आपका आलम अपना तड़का लगा के तर्जुमे में तो आपको अपने फ़िरके में दाखिल कर सके। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आप सिर्फ मुसलमान रह जाएंगे और जो है तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। सिर्फ इसका ये मतलब है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई गुमराह नहीं होता नाउज़ु बिल्लाह कुरान पढ़ने से। कुरान गुमराही की किताब नहीं है, कुरान हिदायत का रास्ता है। ठीक है, तो इसके रद्द में ये मैं आपको बयान सुनाने जा रहा हूँ एक आलम का, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन सबसे ज़्यादा उनके गर्दिश करने वाले बयान है। तो ये उसके रद्द में आप ये बयान सुन लें। किसी को भी मैं नहीं कहूँगा कि तुम वहां भी बन जाओ। खबरदार, अगर किसी का फिरका ज्वाइन किया तो जिसमें भी जाओगे फंस जाओगे। अब क़यामत है, अब वो हदीस लागू होगी जो हजूर ने सहाबी से कहा था, ऐ मेरे सहाबी, एक वक्त आएगा लोग फिरकों में बट जाएंगे, लोग अल्लाह अकबर दीन से दूर हो जाएंगे, नमाज को लेट करके पढ़ेंगे। ऐ मेरे सहाबी, तू दीन को बचा लेना। दीन को बचाने के लिए अगर तुझे घर छोड़ना पड़ जाए, तुझे इलाका छोड़ना पड़े, तुझे वतन छोड़ना पड़े, छोड़ देना, जंगलों में चले जाना, दरख्तों की जाड़ अपने दांतों के साथ मजबूती से पकड़ के जिंदगी वही गुजार देना, शहर की तरफ मुंह न करना, कुरान और हदीस को अपने हाथ से न जाने देना। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं टाइम पे नमाज पढ़ लूं और वो लोग लेट नमाज पढ़ें, मैं टाइम पे पढ़ लूं और उसके बाद उनकी नमाज का भी टाइम हो जाए, फिर क्या करूं? आपने कहा उनके साथ भी पढ़ लेना, वरना फिर तू वहां रह नहीं सकेगा, फितने में आजमाइश में मुब्तला हो जाएगा। तो अजीब बुजुर्ग हो, नौजवान साथियों, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बुजुर्ग हो, खुदारा कम अज कम अपनी इस खूबसूरत जवानी को, अपने खूबसूरत इस जिस्म को जहन्नम का ईंधन मत बना। पढ़ लो, अभी कुछ दिन बाकी हैं जिंदगी के, तो पढ़ लो कुरान मजीद को, पढ़ लो, समझ जाओगे सिरात मुस्तकीम सिर्फ यही है, इसके अलावा कहीं सिरात मुस्तकीम नहीं है, नहीं है, नहीं है। गुमराही तो है, गुमराही तो है, हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत जिसने हासिल करनी है उस मेरे भाई को अल्लाह की किताब, अक्सर मेरे भाई वो कमेंट करते हैं, पूछते हैं, और जी फिर कुरान मजीद कौन सा पढ़ें, फिर वहाबियों वाला पढ़ें, बरेलियों वाला पढ़ें, देवबंदियों वाला पढ़ें, तफसीर कौन सी पढ़ें? किसी की भी तफसीर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जिसका मर्जी कुरान ले लें, उसका सिर्फ तर्जुमा पढ़ें, तफसीर ना पढ़ें। जो आयत समझ ना आए उसको निशान लगा लें। आप जिसको बेहतर आलिम समझते हैं, आप फोन करके उससे फोन करके या उसके पास जाके आप वो आयत उसके सामने बैठ के समझें। सिर्फ तर्जुमा पढ़े, वो जिसका मर्जी हो, तर्जुमे में कोई बंदा तब्दीली नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए।